जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बालकांड प्रथम सोपान, मास पारायण तीसरा विश्राम चल रहा है। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का विवाह हो गया और विदाई हो गई। आगे का संवाद आज सुने। बहुत सुंदर संवाद। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर संवाद लिख रहे हैं। प्यारे, सुने सरल शब्दों में। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है। आगे सुने। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल शैल सरनिये बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारो न काहू बखाने। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गनह समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल का जग जाना। सम्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
जगु जान समुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा तेहि है तुम्हें वृक के तु सुत कर चरित संक्षेप कहा यहाँ उमा समो विबाहु जे नर नारी काहि जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहे। खडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ब्रह्म केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव जी पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वह कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन रामा वेद न पावहि पार सिया रामा वरनय तुलसी दास की मेरामा अतिमति मंद गंवार सिया रामा। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार भेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा परिवाणी नयन नीरो रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन वाणी दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। मुनि भरद्वाज जी से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देख कर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुनीश आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाई रामाई ते सपने उन सोआए बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो राम भगत कर लाछन हो राम भगत कर लाछन हो। मुनि जी बोले, शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अग तजी सती असिनारी पन करी रघुपति भगति देखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। मुनि बोले, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति
का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रथमाई मैं कहे शिव चरित रामा, बोझा मरमु तुम्हार सिया रामा। सोचि सेवक तुम राम के रामा, रहित समस्त विकार सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि जी बोले, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त पापों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहाँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मुनि बोले, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मोनिसा, कही न सकहि सत कोटि ऐसा। तदपि जथा श्रुत कहु बखाने, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पाने। बोले, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करहि जनु जाने, कबीर अजीर न जावै बानी। मुनि जी बोले, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्र पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर कृपा करते हैं, अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णहु विशदता सुगुण गाथा। परम राम गिरवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। मुनि बोले, उन्हीं कृपाल श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सिद्ध तपोधन जोगी जन रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। बसई तहाँ सुकृति बिकल, बसई तहाँ
सुकृति सकल रामा, सेवहि शिव सुख कंद सिया रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मुनि बोले, सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े कोड़ी आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हरिहर विमुख धर्म रति नाई, ते नर ता सपन नहीं जाए। ते गिरे पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। मुनि बोले, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उरति सुख भयो। मुनि बोले, वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहजहि सब कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चेरा। मुनि बोले, अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूमि भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारे। मुनि बोले, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जटा मुकुट सुर सरित सर रामा, जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा। लोचन नलिन विशाल सिया रामा, नीलकंठ लावण्य निधि रामा। शोभ बाल विधु भाल सिया रामा। मुनि बोले, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान
बड़े बड़े नेत्र थे, उनके नीलकंठ था, नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।